नमस्ते दोस्तों, मैं राजा आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको KYC भी करनी ज़रूरी होती है। दोस्तों, KYC का मतलब है कि अपने आधार कार्ड को अपनी अप्रेंटिस की प्रोफाइल के साथ अटैच करना। और जब आप एक बार KYC कर लेते हैं तो फिर आप चाहें तो भी उस आधार की डिटेल को अपनी प्रोफाइल से नहीं हटा सकते। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू हो जाती हैं कुछ समस्याएं जो कई सारे कैंडिडेट्स को फेस करनी पड़ रही हैं। तो दोस्तों, ये KYC क्यों करवाई जाती है और इसके वजह से क्या क्या समस्याएं अब आ रही हैं और इन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकार के द्वारा सन 2016 में शिक्षुता का पहला पोर्टल चालू किया गया था और इस पोर्टल पर शुरुआत के दिनों में आधार मैंडेटरी नहीं था, यानी अप्रेंटिसशिप लगने के लिए आधार को उस पर अपडेट करना अनिवार्य नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद इसको अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन पोर्टल की खामियों की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट उस आधार की डिटेल को अपनी प्रोफाइल से हटा लिया करते थे, क्योंकि उसमें आधार एडिटिंग का ऑप्शन तब भी दिया गया था। तो इस वजह से इसका फ़ायदा उन कैंडिडेट्स को हुआ जो 2 बार अप्रेंटिसशिप करना चाहते थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट 2 या 3 ट्रेड में ITI कर लेते थे और उसके पश्चात 2 या 3 ट्रेडों में ही अप्रेंटिसशिप भी कर लेते थे। बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे भी थे जो एक ही ट्रेड में 2 या 3 बार भी अप्रेंटिसशिप कर लेते थे, क्योंकि वो अपनी प्रोफाइल से आधार कार्ड को रिमूव करके किसी नए डिपार्टमेंट में फिर से अप्लाई कर देते थे। इसके अलावा इस पोर्टल में बहुत सारी खामियां भी थी। ज़्यादातर समय यह पोर्टल व्यस्त ही रहता था और एग्ज़ाम के दिनों में तो बहुत से कैंडिडेट्स के हॉल टिकट भी इस पोर्टल पर नहीं निकल पाते थे। तो पुराने वाले पोर्टल की बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार के द्वारा उस पोर्टल को बंद कर दिया गया और उसकी जगह जो अभी हमारा पोर्टल है उसको चालू कर दिया गया। और इस पोर्टल पर अब KYC करना मैंडेटरी कर दिया गया है। दोस्तों, KYC करने का मतलब यही है कि कोई एक कैंडिडेट बार बार दूसरी ट्रेडों में अप्रेंटिसशिप ना करे, क्योंकि अब KYC करने के पश्चात आपका प्रत्येक डाटा उस प्रोफाइल में बना रहेगा। यानी यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करते हैं या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो आपका सारा का सारा डाटा आपकी प्रोफाइल में दिखाई देगा। और आप जब किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे, डिपार्टमेंट भी आपको चेक कर सकता है कि यह कैंडिडेट पहले का टर्मिनेटेड कैंडिडेट है या फिर रिजेक्टेड कैंडिडेट है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका पूरा डाटा ट्रैक करने के लिए इस वेबसाइट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मुख्य तौर पर KYC डालने का मतलब यही है कि कोई एक कैंडिडेट बार बार अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई ना करे। लेकिन अब कुछ कैंडिडेट के सामने इस KYC को लेकर समस्याएं आने भी शुरू हो गई हैं। उसमें ज़्यादातर समस्याएं उन कैंडिडेट्स के साथ आती हैं जो किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और उस कंपनी के द्वारा उस कैंडिडेट से पूछे बगैर ही उसका पोर्टल पर पंजीकरण कर दिया जाता है और बाद में उसका कॉन्ट्रैक्ट भी इशू कर दिया जाता है। कैंडिडेट से केवल OTP पूछा जाता है और ऐसे कैंडिडेट जब उस कंपनी में 2-4 दिन या 1-2 महीना काम करके वापस आते हैं तो वो किसी दूसरी जगह अप्लाई करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका तो पहले से ही पंजीकरण हो चुका है और उनका आधार कार्ड भी उसी प्रोफाइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में वो किसी दूसरी जगह अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाते। तो ऐसे में उनके सामने समस्या आती है कि इस आधार कार्ड को हम कैसे डीलिंक करवाएं, क्योंकि विभाग द्वारा अप्रेंटिस की जो प्रोफाइल है उस पर आधार के डीलिंक करने का कोई भी प्रोसेस नहीं डाला गया है। यानी यदि एक बार आप आधार भर लेते हैं तो उसके पश्चात आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो अभी हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। तो दोस्तों, यदि आपकी भी ऐसी समस्या है तो इसके लिए आपको विजिट करना होगा AAA के पास। अब ये AAA क्या होता है? बहुत से कैंडिडेट का है सवाल रहता है कि AAA क्या होता है, हमें AAA के बारे में नहीं पता। तो दोस्तों, AAA आपके ज़िले की नोडल ITI का प्रिंसिपल होता है। यानी आपको जाना होगा आपके ज़िले की नोडल ITI में। यानी यदि हम उदाहरण के तौर पर बात करें, यदि आप लखनऊ ज़िले में हैं तो जो लखनऊ की मुख्य ITI है, यानी जो नोडल ITI है, आपको वहीं पर जाना होगा और वहीं से आपका जो आधार कार्ड है
वो डी लिंक करवाना होगा। इसके अतिरिक्त यदि RDS DE आपके नज़दीक है तो वहाँ से भी आप अपने आधार को डी लिंक करवा सकते हैं। दोस्तों RDS DE का मतलब होता है रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो वहाँ पर जाकर भी आप अपना आधार कार्ड डी लिंक करवा सकते हैं। दोस्तों अभी हम बात करेंगे सावधानियों की। तो आपको सावधानी है बरतनी है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू इत्यादि के लिए जाएं तो उनको तब तक OTP ना दें जब तक आप ये श्योर ना हो जाएं कि आपको वहाँ पे अप्रेंटिसशिप करनी है। तो यदि आपको अप्रेंटिसशिप करनी है तभी आप उनको OTP इत्यादि दें। और दोस्तों कैंडिडेट की प्रोफाइल से आधार को कैसे डी लिंक किया जाता है AAA के पोर्टल के द्वारा, उस बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो पहले से बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी अप्रेंटिस eKYC से जुड़ी समस्याएं दूर हो गई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर अवश्य कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।